रेशे या वस्त्र के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। रेशे या तंतु दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे जो कि लिखा हुआ है, हमें भरना है संश्लेषित रेशे। अब प्राकृतिक रेशे भी दो तरह के होते हैं। जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको जांतव रेशे कहते हैं, तो यहाँ जांतव रेशे लिख दिया। और जो पेड़ पौधों से मिलते हैं रेशे, उनको पादप रेशे कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जंतु और पादप रेशों के उदाहरण लिखना है। इसमें जंतुओं से प्राप्त रेशे लिखना है। तो जंतुओं से रेशम प्राप्त होता है, अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, ऐसे ही पश्मीना से पश्मीना ऊन, और ये लामा से लामा ऊन। इधर पादप रेशों में हम देखें तो रुई मिलती है कपास से, जूट मिलता है सनई से, और पटसन से भी मिलता है। फ्लैक्स मिलता है अलसी के पौधे से, और नारियल से मिलता है नारियल जटा। थर्ड क्वेश्चन में नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई वस्तु का नाम बॉक्स में तथा प्रक्रिया का नाम तीर के अंदर लिखना है। तो ये तंतु है दर्शाए गए हैं जिनसे धागा बनता है, तो यहाँ पे तंतु लिख दिया। अब तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब ये धागा तैयार हो गया ना। अब एक धागे से अगर कोई चीज बनती है तो उसको बंधाई कहते हैं, तो यहाँ पे बंधाई लिख दिया। बंधाई के माध्यम से स्वेटर बनाया जाता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि बंधाई और बुनाई में क्या अंतर है। तो बुनाई दो धागों से की जाती है और बंधाई एक धागे से की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन में मिलान करना है। तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं ये कपास का चित्र बना हुआ है। कपास के रेशों से वस्त्र तैयार किया जाता है, तो दूसरी साइड में ये वस्त्र बना हुआ है। तो कपास को हमने वस्त्र से मैच कर दिया है। अब ये भेड़ बनी है। भेड़ के बालों से रुई तैयार की जाती है, तो इसको रुई से मैच कर दिया है। अब ये सनई या फिर जूट का जो है प्लांट है, इससे मिलता है जूट, तो इसको यहाँ हमने मिला दिया। पटसन या फिर सनई का प्लांट है, इसको इस बोरी से मिला दिया क्योंकि जूट से तैयार करी गई है। अब नीचे क्या है, रेशम कीट है। रेशम कीट का ऊपर बना हुआ है लार्वा, तो रेशम कीट को उसके लार्वा से मैच कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए। ए है जंतुओं से प्राप्त रेशों की गंदगी व चिकनाई को हटाना, इसको कहते हैं अभिमार्जन। बी में है जंतु रेशों की छटाई से जुड़े मजदूरों में ज्यादा होने वाला रोग सोर्टर्स रोग होता है। तंतुओं से धागा निर्माण की क्रिया कहलाती है कताई, और रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। अब ये अभिमार्जन, सोर्टर्स, कताई और सेरीकल्चर, इसका जो बना है दूसरी साइड में बॉक्स, उसमें हम भर देंगे। अब ये इस तरीके से हमने अभिमार्जन, कताई, सेरीकल्चर और सोर्टर्स भर दिया है। पहला अक्षर सबका लिखा था, उसी के आगे बढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। सिक्स क्वेश्चन में रेशम कीट से संबंधित ये एक कहानी लिखी है और उसी का जीवन चक्र बना हुआ है। तो कहानी के रिक्त स्थानों को हमें भरना है। राजू के बगीचे में शहतूत के कई पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पर एक कीट रहता है जो कुछ तितली जैसा दिखता है। उसका नाम रेशम, यहाँ पे रेशम लिख देंगे, कीट आगे लिखा है, कीट है। कीट शहतूत की पत्तियों पर अनेकों अंडे देते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा बनता है जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाता है और अपनी लार ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है जिसे कोया या कोकून कहते हैं। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा न निकालने पर कुछ समय बाद इस संरचना को गलाकर वयस्क कीट बाहर निकल आता है। इस प्रकार इस कीट का जीवन चक्र चलता है। सातवें प्रश्न में रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर रंग भरना है। इस तरीके से हम चित्र बना सकते हैं। यहाँ पत्तियां दिखा सकते हैं, इन पर अंडे, अंडे से ये लार्वा बन गया और लार्वा से ये कोकून तैयार हो गया। कोकून अगले स्टेप में रेशम में बदल जाता है। तो इस तरीके से हम बनाकर रेशम कीट का जीवन चक्र उसको रंग सकते हैं। आठवें प्रश्न में है भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। भेड़ों के बालों की कटाई पहला स्टेप है। उसके बाद इनकी जो सफाई की जाती है उसको अभिमार्जन कहते हैं। अगला स्टेप है छटाई, फिर कताई व रंगाई का है। उसके बाद ऊनी धागा बनाया जाता है। प्रश्न 9 में निम्नलिखित चित्र को स्पष्ट करने वाले 3 वाक्य लिखिए। पहला चित्र कैटरपिलर का है, दूसरा है भेड़ का और तीसरा है रेशम के कोकून का।
अब इनके बारे में हमें 3-3 वाक्य लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। कैटरपिलर के बारे में हम लिखते हैं। तो यह रेशम कीट के लार्वा का चित्र है। लार्वा कहें या कैटरपिलर कहें, इसे कैटरपिलर भी कहते हैं। यह पेड़ की कोमल पत्तियों को खाकर 4 से 6 हफ्ते में जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है। इसमें एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। अब भेड़ के लिए लिख सकते हैं, यह भेड़ का चित्र है। भेड़ की त्वचा से बाल प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशे ऊन कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट है, भेड़ शाकाहारी होती है। यह घास और पत्तियां खाना पसंद करती है। लास्ट में ये वाला रेशम कीट के कोकून का चित्र है। कोकून के भीतर ही वयस्क कीट विकसित होता है। थर्ड पॉइंट है, रेशम प्राप्त करने के लिए वयस्क कीट बनने से पूर्व ही इसे उबलते पानी में डाल दिया जाता है। 10वां प्रश्न है, नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान कीजिए। तो नारियल इसका फल होता है, तो इसको फल से मिला दिया। कपास बीज के ऊपर रेशे लगे होते हैं, इसलिए कपास समझिए कि बीज से मिलता है। कपास को बीज से मैच कर दिया। ऊन मिलता है त्वची बाल से और जूट मिलता है तने से। प्रश्न 11 में निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाली 4 उत्पाद के नाम लिखिए। रेशम, तो रेशम से बनता है बनारसी साड़ियां बनती हैं, पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े और ऑपरेशन वाले टांके बनते हैं। जूट से बनती हैं रस्सी, बोरे, दरी टाट और सजावट की सामग्री। ऊन से शॉल, स्वेटर, कंबल, टोपी। ऐसे ही कपास से सूती वस्त्र, चादरें, रजाई गद्दे और कागज बनता है। क्वेश्चन 12 है, जंतु व पादप रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र निर्माण की इकाई को निकालकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो इधर हमने ऊन का तंतु निकाल के चिपका दिया है और इस साइड सूती कपड़े के धागे से तंतु निकालकर चिपका दिया है। थैंक यू।